नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे, एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आशंका जाहिर की थी कि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, क्या ये महज एक संयोग है या प्रयोग है कि जब भी वो लौट कर आते हैं भारत में एक नया आंदोलन खड़ा हो जाता है और आंदोलन भी ऐसा कि अराजकता चारों तरफ फैल जाती है। एक बार फिर से वो मेरी बात सच होती साबित हो रही है और ये अब लगने लगा है कि मोदी जी ने जो कहा था ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और इस प्रयोग में राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं, वो लौट कर आते हैं तो पूरा इंतजाम करके आते हैं, पूरी टूलकिट तैयार होती है और सड़कों पर आंदोलन होता है और लक्ष्य है मोदी सरकार के काम में रुकावट डालना। अब ये सिद्ध हो चुका है कि ये जो आंदोलन जीवी हैं, ये अलग अलग रूपों में आकर बैठते हैं। इसमें वामपंथी टूलकिट पूरी काम करती है। कभी ये किसानों के रूप में आते हैं, कभी मजदूरों के रूप में आते हैं, कभी छात्रों के रूप में आते हैं। अभी एनईटी का जो देखा हमने, नीट की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम जो है परीक्षा को लगभग 150 बच्चों के कारण, क्योंकि पेपर लीक हुआ 150 का, आप कहते हो सबका पेपर कैंसिल करो, ये नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के जो छात्र विंग है वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब इसे कैंसिल करो। यानी आंदोलन पे आंदोलन, और इस सब आंदोलन के पीछे फंडिंग, और इस फंडिंग में विदेशी फंडिंग है। जॉर्ज सोरोस का नाम सुनते सुनते हमारे कान पक गए, लेकिन सरकार इसका कोई अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय बार बार ऐसी पीआईएल लेकर आते हैं, सरकार से आग्रह भी करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए इस पे कानून जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये इस तरह के लोग, इनको रोकना नामुमकिन है। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्वनी उपाध्याय फिर से आए और उन्होंने कहा देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई है। अब यानी वो पीआईएल अपनी तरफ से लगा रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो ये किसान आंदोलन की घोषणा हो रही है, राहुल गांधी से 12 राज्यों के किसान फिर से मिले और उन्होंने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया। जिन राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, हरियाणा में होना है, महाराष्ट्र में होना है, और ये टूल किट जब ही एक्टिव होती है जब चुनाव आ रहे होंगे। किसानों के वेश में ये लोग सड़कों पे अराजकता करेंगे। दिल्ली कूच की बात कर दी है, ट्रैक्टर की बात कर दी है, और राहुल गांधी से संसद परिसर में वे मिले हैं तो इन्होंने घोषणा कर दिया है पूरा कार्यक्रम। तो अब उस कार्यक्रम को तब तक नहीं रोक सकते जब तक इनकी फंडिंग नहीं रुकेगी। कार्यक्रम में बाद में बताऊंगा, पहले मैं अश्वनी उपाध्याय जी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सरकार को एक राय दी है कि भाई अगर वित्त मंत्रालय, सरकार इस पर एक कानून ले आए, और कानून उन्होंने बताया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू कर दें, तो यह कानून ऐसा है कि इसके बाद जो एनजीओ देश में चल रही हैं, देश विरोधी एक्टिविटी में वो पैसा लगा रही हैं, यही उनकी फंडिंग का सोर्स है। दूसरा उन्होंने बताया कि ड्रग माफिया बड़े पैमाने पर ये 2 नंबर के काम में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्मगलिंग के जरिए जो हथियार आते हैं, आपने कई बार सुना होगा पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए, इस तरह की चीजों से पैसा आता है और ये पैसा इन आंदोलन जीवियों तक पहुंचता है और इनको कहा जाता है कि मोदी को घेरने के लिए आप सड़कों पे उतरिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए आपको पूरा पैसा, ट्रैक्टर का पैसा, तेल का पैसा, दारू का पैसा, खाने का पैसा सब मिलेगा। और इसीलिए ये जो मांग की जा रही है इस पर गौर सरकार क्यों नहीं करती, मुझे तो समझ से परे है। भाई आपको ये कहते हैं कि कानून की जानकारी नहीं है, तो कानून की जानकारी देने वाला लोग सामने आ रहे हैं। पीआईएल डाल दी तो अपनी तरफ से वो केस भी लड़ रहे हैं। आप 1 रुपए की मदद नहीं कर रहे, कम से कम उस पीआईएल के बहाना लेकर के, ये बहाना हो गया ना कि भैया पीआईएल डालिए, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से फैसला हो जाए उसका, आप उसके पहले लागू कर दो। अश्वनी उपाध्याय जी को बिठाओ, उनसे पूछ लो, कानून का उनको सलाहकार रख लो सरकार में। भाई मैं तो कहता हूं इतनी बढ़िया बढ़िया पीएल डालते हैं देश हित की, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और इसीलिए ये आंदोलन जीवी लगातार ये सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और सरकार को भी, अब तो जनता को भी समझ में आ गया कि ये किसानों के वेश में ये फर्जी आंदोलनकारी हैं। इनसे जो असली किसान है वो अब दूर हो चुके लोकसभा चुनाव में, लेकिन हमने इनका असर देखा। हरियाणा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो घटी हैं, उसके पीछे किसान, ये जो आंदोलन था फर्जी तरीके से, इनने एक नैरेटिव बनाया, किसानों के दिमाग में घुसा दिया कि केंद्र की सरकार है,
एमएसपी पर गारंटी नहीं दे रही है, कानून नहीं बना रही है, तुम्हारा लोन माफ नहीं कर रही है, बिजली का नया कानून ला रही है। ऐसा डरा दिया, किसानों को लगा कि भैया केंद्र की मोदी सरकार तो जानी ही चाहिए। नतीजा सामने है। महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में सीटें घट गई। यूपी में आंदोलन हुआ, राकेश टिकैत ने खूब यहाँ किए आंदोलन, यूपी में सीट घट गई। और अब आप देख लो राजस्थान में इसका असर रहा, यानी जहां जहां किसान आंदोलन देखा गया वहां वहां इसका इफेक्ट हुआ। भोली भाली जनता है, उसको पता नहीं राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हो, किसान नेता हैं, उनको समझ में आने, भाई कौन समझेगा पेचीदगी। लेकिन अब इन किसान नेताओं के हौसले बड़े हुए हैं। इनको लगता है कि जब हम बीजेपी की सीटें कम करा सकते हैं आंदोलन करके, झूठ बोलकर, तब फिर कुछ राज्यों में जब चुनाव है ये सरकार भी नहीं बनने देंगे। तो सरकार अगर इसका अरेंजमेंट नहीं खोजेगी, इसका इंतजाम नहीं खोजेगी, तो निश्चित जान लीजिए ये बड़ा सिरदर्द है। जब चाहे घोषणा कर देंगे। पहले कह रहे थे एमएसपी पर गारंटी दो, फिर कहने लगे किसानों के सबके कर्जे माफ करो। भाई जिसके घर में 2-2 ट्रैक्टर खड़े हैं, जिसके पास 100 बीघा जमीन है, ऐसे बड़े बड़ी जमीन भी है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़े बड़े उनके शॉपिंग मॉल हैं, वो कह रहे हैं हमारा भी कर्जा माफ करो। कहते हैं साहब बिजली का नया कानून आया है, ये 2020 का, इसको वापस लो। मोदी सरकार ऐसा लागू करना चाहती है पूरे देश में जैसे कि मोबाइल फोन है हमारे पास, वो फोन में हमें समझ में आ रहा है कि मेरी गली मोहल्ले में उसके सिग्नल ठीक नहीं है, सर्विस ठीक नहीं है। सिम पोर्ट करने के लिए आपको एक मिस कॉल देना है, एक कोड आता है, आपका सिम ट्रांसफर हो गया। आप जो सस्ता और बढ़िया प्लान दे रहा है उसका लो, मत लो अडानी का, मत लो आप अंबानी का। आपको लगता है बीएसएनएल की कॉल बढ़िया जा रही है, सस्ती दे रहा है, उसको ले लो। सरकार आपको ऑप्शन देना चाहती है। लेकिन ये जो किसान है, ये किसान नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद तो ये तय हो गया, क्योंकि ये सारी दिशा निर्देश वहीं से आ रही है। और राहुल गांधी अभी विदेश होके आए हैं, मुझे नहीं पता वो किस किस से कहाँ मिले, ये सरकार का काम है। लेकिन आशंका तो पूरे देश में थी ही, और अब वो सच होती दिखाई दे रही है कि शायद राहुल गांधी इनके फंडिंग का अरेंजमेंट करके आए होंगे। इनके पीछे पत्रकार अब इनको फॉलो करेंगे, इनकी खबरें दिन रात चलेंगी, इन पर डिबेट होगी, और क्या गड़बड़ी करा दें कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अब तो धीरे धीरे ये भी पता लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में फर्जीवाड़ा करके आईएएस अधिकारी तक बन गए, तो आईपीएस अधिकारी भी बन गए होंगे। और जो आईएएस और आईपीएस कांग्रेस के टाइम में घोटाला घपला करके बने, निश्चित जान लीजिए वो फेवर मोदी का तो नहीं करेंगे। उन्होंने पैसे दिए हो या फेवर हुआ हो मुझे नहीं पता। अभी एक आईएएस की खुलासा हुआ है ना, पता लग रहा है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट भी फर्जी, मेडिकल का भी फर्जी, पिताजी का भी फर्जी, सब फर्जीवाड़ा करके वो बन रहे हैं। और ये कब से चल रहा है खेल, अब इसकी जांच के बाद पता लगेगा। तो वो फेवर करते हैं तो फिर मोदी का क्या होगा। इसीलिए मामला अब खुलकर सामने आ गया कि ये किसान नेता, अब पूरी कार्यक्रम देखिए उन्होंने घोषणा करी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कूच मामले को संज्ञान लेते हुए ये कह दिया कि दिल्ली का जो संघू बॉर्डर है वो शंभू बॉर्डर नहीं खोला जाएगा, पूरी तरह सील है, बैरियर लगे हुए हैं, वहां पर आरएएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, और पूरी फोर्स वहां तैनात है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हरियाणा की, चंडीगढ़ की जो कोर्ट है उसने आदेश दे दिया कि साहब आप दिल्ली कोर्ट जा सकते हो, आपके लिए बॉर्डर खोला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ यानी पंजाब हरियाणा की जो कोर्ट है चंडीगढ़, उसका फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बॉर्डर नहीं खुलेगा, आपको अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती। 6 महीने से बैठे हैं, लेकिन अब आपको बता रहा हूं मांग क्या क्या है। वो कहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी का कानून, अगर कानून बना तो देश बर्बाद हो जाएगा, और ये चाहते हैं ऐसा हो जाए। स्वामीनाथन आयोग की कीमत पर फसलों का पैसा मिले, किसानों का कर्जा माफ, और एक मांग बड़ी गजब है कि जो भी किसान 60 साल का हो जाए उसे सरकार पेंशन दे। वाह, नौकरी नहीं कर रहे, मालिक बने हो, इस पर आपको पेंशन भी चाहिए। गरीब आदमी को जो चाहिए वो सरकार दे रही है। गरीबी रेखा के नीचे जो हैं उनको अभी तक 6,000 मिलते थे, अभी 12 मिलेंगे, डबल, उसको सरकार बढ़ा देगी जिनको जरूरत है। लेकिन ये कहते हैं ना, सबको दो, राकेश टिकैत को भी दो जिनकी 500 बीघे जमीन और मॉल वॉल पेट्रोल पंप पता नहीं क्या क्या है, मतलब सब लेंगे। इसी तरह इन्होंने कहा भूमि अधिग्रहण 2013 का जो कानून है उसे दोबारा लागू करो। उसके लागू करने से पता क्या होगा, उसके लागू करने से यह होगा कि जिस किसान की मर्जी आएगी वो अपनी जमीन देगा, नहीं देगा। आपको ट्रेन निकालनी है, रेल मार्ग जा रहा है, कोई किसान ने अड़ंगा अटका दिया, आप जबरदस्ती उसकी जमीन नहीं ले सकते, आप अपनी ट्रेन परियोजना रोकिए। आपको एयरपोर्ट बनाना है,
किसान अड़ गया तो वो एयरपोर्ट बनेगा नहीं, आपकी मर्जी है एक्सप्रेस वे बन रहा है, बनेगा नहीं। और इस तरह से अनेकों परियोजनाएं देश हित की जो थीं वो अटकाई जाती थी, भटकाई जाती थी कांग्रेस कार्यकाल में। मोदी आए तो उन्होंने कानून बना दिया, मुआवजा मिलेगा 5 गुना, मार्केट में जो सर्किल रेट होगा उसका मुआवजा 5 गुना मिलेगा, लेकिन जमीन देनी पड़ेगी। देश हित में आप जिद नहीं कर सकते क्योंकि जमीन आपकी नहीं है, जमीन देश की होती है। किसान हो या मैं किसी मकान को बनाकर अगर प्लॉट पे रह रहा हूं, बेशक मैंने उस प्लॉट के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं, बावजूद उसके सारी जमीनों की जो मालिक है वो सरकार होती है। जब चाहे मुझसे खाली करा लेंगे, मुझे खाली करना पड़ेगा। लेकिन कानून में यह कहा गया है कि मेरी जो लागत है, बिल्डिंग बनाई मैंने, मकान बना है, उसका पैसा मुझे मिलेगा। आप पूरे देश में जब विकास की योजनाओं को लागू करते हैं तो कई बिल्डिंगें हटानी पड़ती हैं, आपने देखा है, हटी हैं तो हटानी पड़ेंगी। अब अगर ये कानून किसानों की बात मान ले, क्योंकि ये तो वही है ना कि जो बांध को रोक रहे थे, जो सड़कों को रोक रहे थे, मेधा पाटकर वाला देखा ना आपने, सरदार सरोवर बांध रोक देंगे, वो टिहरी का बांध रोक देंगे, इनकी तो योजना यही है। ये सब वामपंथी लोग कांग्रेस से मिले हुए हैं और राहुल गांधी से मुलाकात करके इनका यही फैसला हुआ है कि भैया घेरो और किसी तरह देश के विकास को रोको। तो ये जो है अब एक और नई मांग ऐड कर दी है कि अभी अभी हाल ही में भारतीय न्याय संहिता, यानी जो अंग्रेजों के बनाए 1860 के सड़े गले कानून, उनको हटाकर मोदी सरकार नए 3 कानून लाई है। अब कह रहे साहब इन्हें भी हटाओ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना, किसान का कुछ लेना देना है? या तो आपको खतरा है कि आप जो है फेक न्यूज़ फैलाओगे, क्योंकि फेक न्यूज़ वालों के लिए उसमें कड़ा प्रावधान है। आतंकवादी घटना करोगे क्योंकि उसमें आतंकवाद पर कड़ा प्रावधान है। इसी तरह उस नए कानून में पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि कोई करेगा तो राष्ट्रद्रोह की धारा कड़ी कर दी गई है, संपत्ति भी जब्त होगी। इसका मतलब आपके बीच में कोई ऐसे लोग हैं कि जो राष्ट्रद्रोही काम करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको इस कानून में दिक्कत क्या है? आपको कहना चाहिए मोदी सरकार जितने कड़े कानून बनाए आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए, उसको बनाना चाहिए। जो राष्ट्र के विरोध में काम कर रहा है, जितनी बड़ी सजा, कड़ी सजा दी जा सकती है, मोदी ने कानून बनाया, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये कहते हैं ना, कानून वापस लो। इसका मतलब क्या ये आतंकवादी और देशद्रोहियों के पक्ष में खड़े हैं? ये बड़ा सवाल है। अब राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये आंदोलन तय हो गया। आपको बता दूं पूरा कार्यक्रम तय है। 15 अगस्त को देश में ट्रैक्टर रैली करेंगे, 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर सारे इकट्ठे होंगे, 1 सितंबर को यूपी में बड़ी रैली करेंगे, 15 सितंबर को हरियाणा के जिंद में रैली होगी और 22 सितंबर को पीपली में रैली होगी। समझ गए आप? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें हवा बनाएंगे, हरियाणा में हवा बनाएंगे और पूरे देश में अराजकता फैलाएंगे और दिल्ली को फिर से बंधक बनाने का प्रयास करेंगे। अब आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी, भैया उनके अनुसार कानून बना दो, इतने बनाए एक और बनाओ और इनको पकड़ करके जेल में डालो। जितनी एजेंसी लगानी है इनके पीछे लगाओ, पता लगाओ कि इनकी फंडिंग हो कहां से रही है। जो सोर्सेज हैं सब पे बंदिश लगाई जाए और इस तरह से जो फर्जी किसान नेता या आंदोलन के नाम पर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये हटाओ, अब ये हटाओ, इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। एक कानून ऐसा भी बनाओ कि जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करके कोई फर्जी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करे, राष्ट्रद्रोह की धारा में उसको जेल में डालो, संपत्ति जब्त करो और उसकी मदद करने वालों को भी जेल में डालो। मैं कहता हूं इसके बिना इस देश में शांति नहीं हो सकती। हम इस बातों से दुखी हो चुके हैं। देश का करोड़ों रुपया खर्च होता है जब इस तरह के आंदोलन होते हैं और सरकार सख्ती नहीं करती, इसीलिए इनके हौसले बढ़े हुए हैं। आपकी क्या राय है? सरकार को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है राहुल गांधी से जो संसद में 12 राज्यों के जो किसान नेता, जिनको फर्जी किसान नेता कहा जा रहा है, उन्होंने जो मुलाकात की है, अब ये आगे क्या करेंगे? आपको लगता है कि सरकार इसमें सख्ती करेगी या पहले की तरह फिर से कानून वापसी करके बैकफुट पर आएगी? अपनी राय जरूर रखिए। वंदे मातरम।